हेलो। वेलकम टू इंग्लिश टाइम क्लासेस। आज की क्लास में हम तीन चीज़ें समझेंगे। पोयम अमेंडा के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, इसके पोइट की जानकारी, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पोयम की एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हंच। इंग्लिश मीनिंग है बेंडिंग द शोल्डर्स इन फॉरवर्ड पोजीशन। हिंदी अर्थ है कंधों को आगे की ओर झुकाना। सेकंड है स्लाउचिंग। इंग्लिश मीनिंग है स्टैंड, मूव और सिट इन अ लेजी वे। हिंदी में अर्थ है आलस से भरकर खड़े होना, चलना व बैठना। थर्ड है लैंग्विड। इंग्लिश मीनिंग है विदाउट एनी फोर्स। हिंदी अर्थ है धीमी गति से। फोर्थ वर्ड है एमरल्ड। इंग्लिश में मीनिंग है ए ब्राइट ग्रीन प्रेशस स्टोन, और हिंदी अर्थ है एक चमकीला हरा कीमती पत्थर। फिफ्थ वर्ड है सोल। इंग्लिश मीनिंग है अलोन, और हिंदी अर्थ है अकेला। सिक्स्थ है इनहेबिटेंट। इंग्लिश मीनिंग है रेसिडेंट, और हिंदी अर्थ है निवासी। सेवन्थ वर्ड है मर्मेड। इंग्लिश मीनिंग है ए मिथिकल सी क्रिएचर विद द हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वुमेन एंड द टेल ऑफ अ फिश। हिंदी अर्थ है जलपरी। एट्थ वर्ड है ड्रिफ्टिंग। इंग्लिश में मीनिंग है ए स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट और वॉन्डरिंग। हिंदी अर्थ है खुला घूमना। नाइन्थ वर्ड है टाइडी। इंग्लिश मीनिंग है क्लीन, और हिंदी अर्थ है स्वच्छ। टेंथ वर्ड है ऑर्फन। इंग्लिश में मीनिंग है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। हिंदी अर्थ है अनाथ। 11th वर्ड है रोमिंग। इंग्लिश में मीनिंग है टू मूव अबाउट एमलेसली। हिंदी अर्थ है बिना उद्देश्य के घूमना। 12th वर्ड है हश्ड। इंग्लिश में मीनिंग है वेरी क्वाइट एंड स्टिल। हिंदी अर्थ है एकदम चुप। 13th वर्ड है बेयर फीट। इंग्लिश में मीनिंग है वेयरिंग नथिंग ऑन द फीट, और हिंदी में अर्थ है नंगे पैर। 14th वर्ड है एक्ने। इंग्लिश में मीनिंग है पिंपल्स ऑन द फेस। हिंदी अर्थ है मुहासे या फुंसी। 15th वर्ड है रपुंजल। इंग्लिश में मीनिंग है एक कैरेक्टर फ्रॉम अ जर्मन फेयरी टेल। हिंदी अर्थ है जर्मनी की परी की कहानी की एक कैरेक्टर। 16th वर्ड है ट्रैंक्विल। इंग्लिश में मीनिंग है टू बी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। हिंदी अर्थ है मन की एकदम शांत अवस्था। 17th वर्ड है सल्किंग। इंग्लिश मीनिंग है टू बी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, और हिंदी में अर्थ है किसी बात को लेकर नाराज व दुखी होना। 18th वर्ड है मूडी। इंग्लिश में मीनिंग है इरिटेबल, और हिंदी अर्थ है चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज। 19th और लास्ट वर्ड है नेग्ड। इंग्लिश मीनिंग है हैरेस कॉन्स्टेंटली टू डू समथिंग, और हिंदी अर्थ है टोका टाकी करना या सताना। तो यहाँ पोयम के वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। अगर वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ आ जाएं तो हमें पोयम को एक्सप्लेन करने में भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। आइए अब पोयम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले इस पोयम की पोइट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पोयम अमेंडा को लिखा है रॉबिन क्लाइन ने। इनका पूरा नाम था रॉबिन मैकमा क्लाइन। इनका जन्म 28 फेब 1936 में न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्होंने पोयम्स के अलावा कुछ नॉवेल्स और स्टोरीज़ भी लिखी हैं। इन्हें इनकी रचनाओं के लिए कई अवार्ड्स भी मिले, और इनकी किताबों के ऊपर कुछ टीवी सीरियल और मूवीज़ भी बनी हैं। इन्होंने मेनली बच्चों के लिए बुक लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई। साथ ही इनकी जो पोयम्स हैं चिल्ड्रन के ऊपर, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो यह थी पोइट के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आइए अब पोयम को एक्सप्लेन करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट
हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। इन लाइंस में अमेंडा नाम की एक छोटी बच्ची को संभवतः उसकी माँ के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला है कि अमेंडा अपने नाखून मत खाओ, और दूसरा निर्देश है कि अमेंडा अपने कंधों को आगे की ओर मत झुकाओ, और तीसरा है कि अमेंडा आगे झुककर आलस से भरकर ना बैठो, बिल्कुल सीधी बैठो। असल में पोइट इन लाइंस में बता रही हैं कि छोटी बच्ची अमेंडा को उसकी बैड हैबिट्स के लिए माँ के द्वारा टोका जा रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसके फ्यूचर की टेंशन है, और क्योंकि वे चाहते हैं कि वह आगे चलकर एक अच्छे इंसान बने, जैसा कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन यहाँ माँ के समझाने का लहज़ा थोड़ा सख्त है, जो कि नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेंजा है, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इन लाइंस में पोइट कहती हैं कि अमेंडा अपने पेरेंट्स की डांट फटकार से परेशान हो गई है, और उसने अपना खुद का कल्पना का एक संसार बना लिया है। वह सोचती है कि वह बड़े आराम से अपने जीवन का आनंद ले रही है। वह एमेरल्ड सी यानी हरे चमकीले समुद्र में है और बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है। वहाँ वह एकदम अकेली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि खुश होने के लिए हमेशा ही हमारे साथ कोई हो। वह कल्पना करती है कि वह एक मरमेड यानी जलपरी है, और वह आराम से धीरे धीरे समुद्र की धाराओं में तैरने का आनंद उठा रही है। उसके आसपास और कोई नहीं है, वह एकांत में एकदम खुश है। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा को। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। इन लाइंस में अमेंडा से पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया। आगे उसे पूछा जाता है कि क्या उसने अपना कमरा साफ़ किया, और उसने अपने कमरे में हर चीज़ को क्रम से रखा है या नहीं। कोई वस्तु यहाँ वहाँ बिखरी तो नहीं है, वहाँ कोई गंदगी तो नहीं है। आगे उसकी माँ पूछती हैं कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने को कहा था अमेंडा। इन लाइंस में शायद उसकी माँ उसे डांटते हुए यह समझाना चाहती हैं कि सभी को अपने कार्य टाइम पर पूरे करने चाहिए और ठीक समय पर करने चाहिए। फोर्थ स्टेंजा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। इन लाइंस में पोइट बता रही हैं कि कैसे एक छोटी बच्ची अमेंडा अपने पेरेंट्स के सख्त शब्दों को दिल पर ले लेती है, और इतनी अधिक निराश हो जाती है कि वह कल्पना करने लगती है कि वह एक अनाथ लड़की है। वह सोचती है कि वह सड़कों पर ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रही है। वह कल्पना करती है कि वह नंगे पैर धूल पर चल रही है, एकदम शांत, और अपने पैरों से नर्म धूल मिट्टी पर कुछ डिज़ाइंस बना रही है, जैसा कि अक्सर छोटे बच्चे करते हैं। चारों ओर शांति है, और यह शांति उसे बड़ा सुकून दे रही है। वह यहाँ बिल्कुल आज़ाद है, और उसकी यह आज़ादी बड़ी सुखद है, क्योंकि यहाँ उसे ना तो कोई डांटने वाला है और ना ही कोई रोकने और टोकने वाला। फिफ्थ स्टेंजा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। इस स्टेंजा में पोइट रॉबिन क्लाइन कहती हैं कि अमेंडा के पेरेंट्स उसे कुछ और इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देते हुए कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम अपने चेहरे पर आए हुए एक्ने यानी पिंपल्स को याद करो, क्योंकि इनके कारण हमारी बाहरी खूबसूरती ख़राब हो सकती है।
क्योंकि सोसाइटी में बाहरी खूबसूरती का भी अपना ही एक महत्व होता है। आगे उसके पेरेंट्स उसे डांटते हुए कहते हैं कि जब हम तुमसे बात करें तो तुम हमारी तरफ देखा करो और हमारी सलाह को ध्यान से सुना करो अमेंडा। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई एम अ रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। इन लाइंस में पोइट कहती हैं कि कैसे छोटी बच्ची अमेंडा फिर से अपने कल्पनाओं के संसार में चली जाती है। वह खुद को रेपुंजल मानने लगती है। असल में रेपुंजल जर्मन फेयरी टेल की एक कैरेक्टर है जो कि एक ऊंचे टावर में अकेली रहती है, जहां उसे एक विच यानी जादूगरनी के द्वारा कैद कर दिया गया था। अमेंडा सोचती है कि उसने भी रेपुंजल की तरह वहां ज़िंदगी जीना है और उसके भी रेपुंजल की तरह लंबे, सुंदर और चमकीले बाल हैं, जिनका यूज़ वह जादूगरनी ऊपर जाने के लिए किया करती थी। और रेपुंजल को अपने बालों को नीचे लटकाना पड़ता था। लेकिन ऐसी कल्पना करके भी अमेंडा एकदम खुश है, क्योंकि उसे उस टावर में चारों ओर बड़ी शांति महसूस हो रही है और वहाँ उसे डांटने फटकारने वाला भी कोई नहीं है। बस अमेंडा इतना ज़रूर सोचती है कि वह अपने सुंदर बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाएगी, ताकि उसे वहाँ और भी अकेलापन मिल सके और वहाँ वह केयर फ्री होकर अपना जीवन जी सके। सेवन्थ और लास्ट स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। इन लाइंस में पोइट कहती हैं कि इस बार अमेंडा को फिर से डांटा जा रहा है। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हुए कह रहे हैं कि अमेंडा, अपने गुस्से को रोको और अपसेट रहना छोड़ो तुरंत। इस समय भी पेरेंट्स को लगता है कि अमेंडा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है और वह उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आगे पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अमेंडा, तुम बहुत ही मूडी यानी चिड़चिड़े स्वभाव की हो और ज़िद्दी भी। सभी लोग तो यही सोचेंगे कि हम हमेशा ही तुम्हारे कामों में टोका टाकी करते रहते हैं और तुम्हें परेशान करते रहते हैं बार बार। लेकिन पेरेंट्स शायद अमेंडा के फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड हैं और वे उसे एक अच्छी इंसान भी बनाना चाहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा सख्त व्यवहार भी ठीक नहीं। तो इस प्रकार पोयम अमेंडा की एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। और आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, और साथ ही एग्ज़ाम के टाइम आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ लाइंस इसमें जोड़ सकते हैं। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।